हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो आज हम सुपर 45 बायोमोलिक्यूल के करने वाले हैं। ये 45 क्वेश्चन पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल आपका रिवाइज कर देंगे और जितनी वैरायटी के पॉसिबल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो सब कवर कर लेंगे। तो ये 45 क्वेश्चन ऐसे रैंडम नहीं सेलेक्ट किए जाते, बहुत ही एनालिसिस के बाद लिए जाते हैं और मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा मानो कि जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और एक्सप्लेनेशन जो होता है वैसा नहीं कि आंसर बता दिया टिक करके आगे, नहीं, पूरा डिटेल में मतलब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और वैसे बायोमोलिक्यूल है तो जितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, वो सब कुछ हम कवर कर देंगे। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ही हमने करा दिए हैं, कुछ एक डी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल रह गए थे जो अभी कर लेते हैं। और बाकी के जो लोग नए हैं आप फटाफट जाके चेक कर लो, है ना। सुपर 45 कुछ नहीं करना चाहते, सुपर 45 कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 0 पे हो और 500 नंबर ला दोगे, लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ा मेहनत कर रखा है कंसिस्टेंट से, तो डेफिनेटली ये आपको ये कर लो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन कितना भी कर लो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो इसे करने के बाद और आपको रिवीजन की ज़रूरत है बस। चलो देख लेते हैं। सेलुलोज, तो देखो जो सेलुलोज होता है, अगर मैं बताऊँ, यह एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, सैचेराइड, ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं इसमें, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं लार्ज नंबर। और इसमें जो बीटा डी ग्लूकोज लिंक होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ज्वाइन होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीटा, क्योंकि बीटा ग्लूकोज है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बस ऑप्शन नंबर इसमें से जो सेलुलोज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो अपने पास क्या है, अमाइलोज है। देखो अमाइलोज क्या होता है, सारी की सारी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं और क्लासिक 1 शॉट का लेक्चर है। अगर आपको पढ़ना है तो फटाफट जाके देख लो, जिसमें हमने सारी चीज़ें टू द पॉइंट कराई हुई है और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। अमाइलोज क्या होता है, ये लीनियर होता है भाई। सबसे पहले तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। और इनमें अल्फ़ा लिंकेज होता है, अल्फ़ा लिंकेज होता है, वो भी कौन सा, 1,4 अल्फ़ा लिंकेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन की बात करें, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1,4 लिंकेज होता है और 1,6 लिंकेज होता है, वो भी कौन सा वाला, अल्फ़ा लिंकेज होता है। तो बस आप मैच कर लो। अमाइलोज जो हो जाएगा उसमें अल्फ़ा 1,4 लिंकेज कहीं पे दिख रहा है, अमाइलोज, यस। और अमाइलोपेक्टिन क्या हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन जिसमें अल्फ़ा 1 से ये 1,4 भी है और 1,6 भी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, आप देख लो, ठीक। ये हो गया। बाकी आप सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। सुक्रोज के बारे में बड़ा पूछा जाता है, क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। बाकी जो रिमेनिंग है वो सुक्रोज का होता है, ठीक। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये वाला होता है 1, अल्फ़ा 1 और बीटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब देखो इसमें ध्यान। तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कैसे बोलना है। पहले आप इसको बना लो, लिख लेते हैं, फिर ही आपको बताते हैं। अगर मान लो एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, मतलब एक राइट में है एक लेफ्ट में है, केवल एक कायरल सेंटर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इपीमर बोलते हैं। तो देखो ये OH है, H है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी के जैसा है। मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। सेकंड वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो ये जो सेंटर है और ये कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और ये पूरा चौथा ग्रुप है, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है। और देखो यहाँ पे H राइट है, यहाँ पे लेफ्ट में है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 कायरल सेंटर पे डिफरेंट है ना। और यहाँ पे क्या होता है, 1
कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चेंज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीमर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईपीमर। और जो ईपीमर होते हैं, एक ही कायरल कार्बन पे चेंज होता है तो वो डायस्टीरियोमर होते हैं। ईपीमर को क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे अगर नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 1 2, कौन से सेंटर पे चेंज है, 2, तो ये C2 ईपीमर भी होते हैं, है ना, 2 ही सेंटर पे चेंज है। सेकंड नंबर डायस्टीरियोमर मतलब क्या होते हैं, जो मिरर इमेज ना हो, ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज ही ना हो उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। तो यहाँ पे अगर देखो हम मिरर रख दें तो ये देखो, ये राइट है तो ये लेफ़्ट हो गया, सॉरी हाँ ये राइट है, लेफ़्ट हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राइट का राइट है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है, चेंज हो जाएगा ना, ऊपर का नीचे, राइट का लेफ़्ट, लेफ़्ट का राइट, है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। तो देखो जो मॉलिस टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, इज़ यूज्ड, है ना, फॉर कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन, कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन, ठीक है, बाकी सब आप बोल सकते हो। तो ये पता था, ये इन्फॉर्मेशन याद रख लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये, तो देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितना है, 6 है, और पीएच यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.97 दे रखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि पीएच 7 से ज़्यादा हो गया तो मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या होता है, एक्सेस ऑफ OH माइनस होगा, सिर्फ कंक्लूजन ही है, समझते जाना, एक्सेस ऑफ OH माइनस हो। और जब एक्सेस ऑफ OH माइनस हो जाएगा तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है NH3+, ये क्या करेगा भाई, ये प्रोटॉन को खींचना चाहेगा, यहाँ पे आपके पास COOH है, ठीक, और OH माइनस अगर हो गया यहाँ पे समझना, तो ये वाला OH माइनस एक्सेस में, तो ये वाला यहाँ से क्या कर लेगा, तो ये ले लेगा OH माइनस, और यहाँ पे NH2 OH प्लस ले लिया तो H पॉजिटिव निकल गया, और यहाँ से CH, और बाकी जो जैसे था, हाँ यहाँ पे अपने पास O, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम आयन के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, अगर मान लो pH क्या है, लेस देन PI है ना, तो वो कटायन बनता है, जो प्रीडोमिनेंट होता है वो कटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे pH क्या है, ज़्यादा है, तो और यहाँ पे अगर मान लो pH ज़्यादा हो गया PI से तो अनायन होता है, ठीक है। और अगर मान लो pH इक्वल हो गया PI के, तो उस फॉर्म को हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो pH जो था, pH ज़्यादा था किससे, PI से, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो बना है अनायन बना है, ठीक है, ओवरऑल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, विच ऑफ द, बोला है सेट ऑफ कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली डाइसैकेराइड, ठीक है। तो देखो ये याद ही होने वाली चीज़ें हैं, मैं इसमें क्या ही आपको बताऊं कि हाइड्रोलिसिस करने पे जो बहुत ज़्यादा है ना 2 से 10 अमीनो एसिड रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं बता रहा। डाइसैकेराइड क्या होते हैं याद रख लो, डाइसैकेराइड ये होते हैं भाई माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। किसी को लगता है बायोमोलिक्यूल पढ़ना चाहिए तो ये मैंने पढ़ाया है थोड़ा डिटेल में, आप जाके चेक कर लो, ठीक है, क्लासिक 1 शॉट के प्लेलिस्ट में। और ये हमारा क्लासिक 1 शॉट नाम का है, हम कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट कंटेंट दें, है ना, इतनी कोशिश होती है, ये तो आप डिसाइड करोगे कामयाब होंगे कि नहीं हम इसमें, ठीक है। तो
इस क्लासिक वन शॉट में हमारा कहने मत बहुत ही हम यूनिक वे में पढ़ाते हैं। और सबसे पहली चीज़, इसमें सारे वैरायटी एग्जाम्पल होते हैं। इसको करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन के बाद आप कहीं पे जाके उलझ जाओगे। सारे एक्सेप्शन होते हैं, एनसीईआरटी कवर होता है और 2-3-4 किताबें कवर होती हैं और प्रिसाइज होता है ना, और यूनिक टीचिंग अप्रोच होता है जो कि आपको हमारा पर्सनल है ये, है ना। हमने भी सीखा था तो उसमें हमने मॉडिफाई करके हमको लगा कि कैसे बच्चों को ईजिली समझ में आएगा। तो अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ आती कभी, तो आप एक बार मेरा ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके चेक करो। आपको अगर ऑर्गेनिक से है ना लगाव नहीं हो गया तो आप मुझे बताना। एक अलग लेवल से बताया गया है और ऐसा नहीं है कि मजाक मजाक में है, पूरा एकदम एग्जाम्पल भी आपसे सारे होंगे, जेईई मेंस, नीट, है ना। तो आप इसको जाके देखो। ये क्लासिक वन शॉट बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं हम पैसा ले रहे हैं। प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर कवर हैं, फटाफट इसे देख लो नीट वाले भाई, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन रहा ये, बोला है कंसीडर द फॉलोइंग बेस ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन डिफरेंट साइड। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें हम निकालते हैं, ये आपके पास ए है, ये सी है और ये बी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप कॉन्जुगेट बेस बनाते हो। तो आप कॉन्जुगेट बेस से H+ निकाल के बनाते हो, तो इस पर कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, कार्बन आएगा। जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन आयन को देखोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही। हाँ, यहाँ पे 1 टाइम रेजोनेंस हो रहा है। तो जो बी वाला होगा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और फिर ए वाला हो जाएगा, फिर सी वाला हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमने बात की, ठीक है। तो कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर आपको जियोसिन प्रॉब्लम है तो आप जो लेक्चर जाके देख लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, रेजोनेंस क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एडिशन टू अ कीटोन ग्रुप फ्रक्टोज कंटेन, इन एडिशन टू अ कीटोन फ्रक्टोज कंटेन। तो पहले तो डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लो। देखो डी फ्रक्टोज क्यों बोलते हैं ये भी सिखा देता हूँ। ये होता है डी फ्रक्टोज, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CHOH, COH, H, COH, H, CH2OH, ठीक है। अगर ये वाला ग्रुप के बगल वाला OH राइट साइड है तो उसको D बोलते हैं, लेफ़्ट साइड होता है तो उसको L बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक कीटोन ग्रुप है, ये वाला CH2, और अगर हम सरल में देखेंगे तो फ्रक्टोज और कीटो कितने, ये अपने पास कितने डिग्री अल्कोहल है, ये वाले, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री है। ये भी कितने डिग्री है, 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। और ये भी अपने पास कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। और ये भी अपने पास कितने डिग्री है, इसको देखेंगे तो ये अपने पास 1 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी OH कितने हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग टू 2 प्राइमरी अल्कोहल होंगे, मतलब 2 जो हैं वो 1 डिग्री OH हैं, 2। मैं ऑप्शन में भी गलत हो सकता है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। और इसमें जो 2 डिग्री अल्कोहल है, वो 2 डिग्री अल्कोहल वो कितने नंबर में, वो 3 है साफ साफ, और एक कीटोन ग्रुप है। तो अपने पास ये ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है तो आपको यही लगाना है। मे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कोई सा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आप उसको लगा लो। हाँ, लिखा तो है ये 3 सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ, और 3 सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 प्राइमरी अल्कोहल, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 लिखा तो है, सही है। तो ये हो जाएगा कर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट जो देता है वो कौन से देते हैं, वो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, दोनों पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं, लिख लो, ऑरेंज प्रेसिपिटेट देते हैं विथ 2,4 DNP, डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन, ब्रैडिस रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, फ्रक्टोज और सुक्रोज। फ्रक्टोज और सुक्रोज जो होते हैं
वो क्या होते हैं, गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो ये मैंने गलत लगा दिया, सुक्रोज वो तो अलग हो गया ना भाई। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये तो देगा ही। और सुक्रोज नहीं देता भाई, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। और अगर हम फ्रक्टोज़ की बात करें तो फ्रक्टोज़ में क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अगर कीटोन होता है, याद रख लेना, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर होता है तो वो भी वहाँ पर भी देता है, तो फ्रक्टोज़ में ऐसा होता है, ठीक है। तो और अपने पास कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा दिख रहा है, तो हमारे हिसाब से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही देंगे, बाकी कोई इसमें ऑप्शन करेक्ट करने की ज़रूरत है, ग्लूकोज, ठीक है, और फ्रक्टोज देंगे। अब देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप किससे पूछोगे, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम में भी तो होगा, तो एक आपको ऑप्शन मिसिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये याद रखना, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं वही देंगे, बाकी सुक्रोज नहीं देगा। तो जिसमें सुक्रोज है वो ऑप्शन तो कट कर दो, वो तो कभी होने से नहीं रहा। एक ही ऑप्शन बचता है, माल्टोज और फ्रक्टोज, तो आप सेकेंड को लगा के आगे बढ़ चलोगे, है ना, वही अप्रोप्रिएट लग रहा है। हेक्सेनल वगैरह ये सब तो मतलब दूर तक नहीं देंगे। इसमें एस्टोफिनोन आ गया, तो एस्टोफिनोन तो नहीं देगा ना भाई, तो ये होगा एल्डिहाइड होना चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन वाला कौन सा देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक, दोनों देता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो जो नॉन रिड्यूसिंग होता है वो सुक्रोज होता है, सुक्रोज अगर आपको दिख जाता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। कहोगे नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग क्या आप बोले जा रहे हो, समझा देता हूँ, देख। तो ये होते हैं रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग ये में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग क्या होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, है ना, तो ये होते हैं नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर आप देखोगे वहाँ पे तो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज हो जाएगा जो ऑप्शन में गिवन है, फ्रक्टोज हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो कौन कौन से हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मैनोज, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखा है, माल्टोज, लैक्टोज, टोटल 5 हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आ गया क्या, इसमें क्या बोला है, तो देखो जो सेलुलोज होता है उसकी बात करूँ तो वो नेचुरल पॉलीमर होता है, क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। और जो नायलॉन 6 होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो सिंथेटिक होता है, सीधी सी बात है। नहीं, नायलॉन में पहली चीज़ तो नायलॉन है तो अमाइड इसमें होगा, ठीक है, अमाइड भी हो जाएगा। और सिंथेटिक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक होता है, और यहाँ पे अमाइड लिंकेज होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। और प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन में क्या हो जाएगा, ये तो नाम ही प्रोटीन, तो नेचुरल पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक, 4। तो ये याद रखना है, कुछ ना कुछ इसमें आ ही जाता है रोज़ रोज़, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। और सेलुलोज में भी अभी पढ़ के आया पहला क्वेश्चन, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, तो 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आप ये विटामिन की कमी देखो भाई आप, तो देखो ये विटामिन है जो आपको याद होनी चाहिए, रैनिटीडाइन किस में होगा, ये होगा एंथीस, इसका नाम भी पढ़ा नहीं जाता मुझसे, इसीलिए ठीक हुआ बायो नहीं लिया था मैंने, है ना, थोड़ा बहुत होता है तो वो भी डरा देते हैं। फ्यूरासिन, इसे ये किस में होगा, सेकेंड गैस, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक है, याद ही करना है तो इसमें क्या ही है। और बाकी बस इसमें मैच कर गया आपको। और एक और फेनिलेज, ये कहीं ना कहीं आपसे कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। थर्ड का हो जाएगा ट्रांक्वालाइजर, ऑप्शन नंबर ए।
चलो हटा के इसे निपटा देते हैं। तो कहने का मतलब है आपको याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भले जो भी है, क्योंकि रैंक तो भाई डिसाइड करेंगे यही लोग, नंबर तो है ना, आप पढ़ो ना पढ़ो पीछे हो जाओगे। तो 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइन टुगेदर बाई लिंकेज नोन एज क्या होता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। ठीक है, कौन सा लिंकेज होता है बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, बनाना पड़ेगा, इसमें स्ट्रक्चर भी देख लो। ये फॉस्फर का ये सी और यहाँ पे ओ शुगर है और ये बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है एक बेस होगा, रफली बनाता हूँ मैं भी अच्छा बन जाए। तो ये होगा फिर से यहाँ पे फॉस्फेट लिंकेज और ये ऑक्सीजन, और फिर से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये हो गया, और ओ स्ट्रक्चर इसका पहचानते रहना, और ऐसे ओ और ये ऐसे OH, एक शुगर है, ये शुगर है और ये भी क्या है शुगर है ना, और यहाँ से ये वही चीज़ बेस बन गया। तो क्या होता है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, फास्फोडाई। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सिंपल सी बात है, याद होना चाहिए कौन सा लिंकेज होता है, तो ले लिया भाई, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये जेई मेंस 2024 का सवाल है, देखो है ना, तब जेई वाले ही सवाल हम आपको थोड़ा कराएंगे, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ ए क्वाइट ऑन बॉयल। तो इंटैक्ट होता है, रिटेन मतलब, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी होता है जो रिमेन इंटैक्ट होता है, रिमेन इंटैक्ट होता है। बाकी के जो होते हैं जैसे कि क्वाटनरी हो गया और टर्शियरी हो गया और सेकेंडरी हो गया, वो क्या हो जाते हैं, वो याद रख, ये लॉस कर देते हैं स्ट्रक्चर को, इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्वाटनरी टर्शियरी सेकेंडरी लॉस कर देते हैं, तो प्राइमरी आंसर हो जाएगा इसमें। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट भाई TiCl4 होता है, जिगलर नाटा टाइटेनियम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाना पड़ेगा। देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या होता है, टाइटेनियम, मेटल याद रख लो, क्या पता क्या पूछ लो। ब्लड पिगमेंट, अब ये तो बायो वाली चीज़ें हैं, और ब्लड पिगमेंट में इतना तो सबको पता है कि आयरन होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट भाई हाइड्रोजिनेशन जो होता है ना, वही काम करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। विल्किंसन कैटलिस्ट मतलब इसमें रोडियम होता है, और वाइटमिन B12 इसमें कोबाल्ट होता है। एक चीज़ मैं आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो लोग नए हैं, जो देख सुन रहे हैं वो स्किप कर लें, थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो नए हैं पहली बार आए हैं उनके लिए बता दूं, नीट 2025 का जो पेपर हुआ था, आप देखो हमने जो विद इन 2 मंथ कराया था वही पेपर आया था, पैटर्न फॉर्मेट, पूरा प्रूफ है, विद इन 2 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखो तो आप सही जगह आए हो, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वैसे कर लो, अगर आप लेट हो तो कोई बात नहीं है, अभी भी टाइम है, 1 महीने है ऑलमोस्ट। तो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता 0 से आप 500 लाओ, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी पढ़ाई तैयारी अच्छी हो जाए, ट्रैक पे हो जाए, अगर आप कर लेते हो तो। करना क्या है, मैंने 5 स्टेप स्ट्रेटजी बताया है, और 5 स्टेप स्ट्रेटजी में जिसमें सुपर 45 क्वेश्चन है जो चल रहा है, कुछ महीने अनाउंसमेंट किया था, ये भी दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, आप देख लेना पूरा वीडियो, 5-7 मिनट का है। 5 स्टेप स्टडी करते हो तो 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो, लेकिन 150 160 एटलीस्ट। स्टेप 1 क्लासिक 1 शॉर्ट, अगर कोई चैप्टर रह गया तो क्लासिक 1 शॉर्ट देखो, इसमें पूरा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। दूसरा स्टेप सुपर 45 जो आप देख रहे हो, सारे चैप्टर करा दिए हैं, 45 क्वेश्चन पूरे इंटायर चैप्टर के बराबर होता है, एक्सप्लेनेशन देख लो, पूरा चैप्टर क्लैरिफाई हो जाएगा, ये जो देख लो। पहला स्टेप अगर आपने पढ़ रखा है छोड़ो, दूसरा स्टेप फॉलो करो, वीडियो देखो। स्टेप 3 लास्ट ये जो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया, आप उसको देखो। चौथा स्टेप है संडे स्पेशल टेस्ट, हमने लिया हर चैप्टर का कराया, बहुत ही स्पेशल, जिसमें 180 स्कोर आए हैं, 150 नॉर्मली सबके होते हैं। 400 लोग मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ चुके हैं, 450 के आसपास, 1000 लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप भी फुल हो गया है, तो दूसरा ग्रुप हम दे देंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो होता क्या है, हाँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ जोर ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, आप आओ, पहले कंटेंट देखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, लगता है तो ही जुड़ो।
हाँ, मेंटरशिप ग्रुप में बच्चों के कहने पे मैंने 200 रुपीज़ रखा था, क्योंकि जेन्युइन लोग जुड़े। और 200 रुपीज़ इसलिए कि भाई अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। और स्टिल अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं लूँगा, लेकिन अगर है तो आप झूठ नहीं बोलना, आप दे देना। इसमें 20 गेस्ट पेपर मिलेंगे, सारे PDF मिलेंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और आपको ये तो टेस्ट मिलेंगे, इसके बाद 20 फुल गेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और स्टेप 5 फुल लेंथ टेस्ट, टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन, इतना कर लो, डेफिनेटली आप 180 ला सकते हो। चलो आगे देखते हो मेंटरशिप में ज्वाइन कैसे करना है। पहले कॉमन ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फिर पर्सनली मैसेज करना है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कॉमन ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का। पहला ग्रुप फुल हो गया, 1025 लोग हो गए, व्हाट्सएप की लिमिट होती है, अब दूसरा ग्रुप देंगे आपको, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए जो कि आपका पूरा का पूरा कवर कर दे। तो इसमें स्टार्च, देखो स्टार्च में क्या होता है भाई, स्टार्च में अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं पहला। और सेलुलोज में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, नहीं सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है ना, 1,4 लिंकेज अभी तो पढ़ा भाई। और न्यूक्लिक एसिड में को होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, प्रोटीन में अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है। बस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फेलिंग्स रिएजेंट, तो जिसके पास हेमी एसिटल ग्रुप होगा, हेमी एसिटल ग्रुप होगा, ठीक है, हेमी एसिटल ग्रुप मतलब एक हाइड्रोजन जरूर हो। और वहाँ पे अब एसिटल ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देखो हेमी एसिटल लो, देख लो, ये कार्बोनिल कंपाउंड कॉमन शॉर्ट है, इसको कीटल ग्रुप बोलते हैं। ध्यान से देखना, एसिटल ग्रुप ये हो गया और ये कीटल ग्रुप हो गया, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हो कीटल हो जाएगा, ये एसिटल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये और यहाँ पे इसको एक हेमी एसिटल होता है, एक हेमी कीटल होता है, कीटोन है तो कीटल, ये एसिटल है तो एसिटल। तो हेमी एसिटल ग्रुप जो होता है सुक्रोज के पास नहीं, तो हेमी एसिटल जहाँ पे होगा प्रेजेंस होगा, वहाँ पे क्या होगा, देगा, मतलब PPT रेडिश ब्राउन देगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं देगा। तो अपने पास सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज स्पेलिंग गलत लिख रहा, सुक्रोज, उसके पास हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है, डू नॉट हैव हेमी एसिटल ग्रुप, ठीक है। तो इसलिए ये फेलिंग्स टेस्ट नहीं देगा और बाकी के सब देंगे, तो ये नहीं देगा, बाकी का याद रख लेना। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज सारी NCERT की रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं। देखो ग्लूकोज जो है, अब स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आना चाहिए। ग्लूकोज अगर मान लो आप NaHCO3 के साथ हीट करोगे, CO3, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर यही आप HNO3 के साथ हीट करोगे तो सैचेरिक एसिड देगा, सैचेरिक एसिड देगा। स्ट्रक्चर भी याद रख लेना, मैं आपको कहूँगा। और ग्लूकोज का अगर मान लो HI के साथ हीट करोगे, N हेक्सेन देगा, ये सब NCERT में गिवन है, N हेक्सेन देगा। और Br2 के साथ करोगे, Br2 वाटर के साथ हीट यहाँ पे ले लोगे तो ग्लूकोनिक एसिड दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मॉलिस टेस्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ब्यूरेट टेस्ट होता है पेप्टाइड के लिए होता है, कार्बाइल अमाइन प्राइमरी अमाइन, और ये एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाइटमिन ए देख लो भाई, वाइटमिन ए से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये कलर ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। और यहाँ पे बी का थायमिन बेरी, और स्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, सी का स्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी, और चेलोसिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, और लिख लो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है, ज़ेरोथैल्मिया, थायमिन, ये सब जेई में पूछेगा। थायमिन क्या होता है, डेफिशिएंसी, मतलब बेरी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी। बाकी जो हो गया रिमेनिंग लगा दो। चलो ये देखते हैं क्या बोला, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो देखो अब सबको बनाना पड़ेगा, आपको बना देते हैं, याद भी रखना काम आएगा। तो पहला आइसोलिवजीन क्या होता है, C और यहाँ पे CnH2 और ये क्या हो जाएगा COOH, ठीक है। और B अपने पास हो जाएगा सिस्टीन EHC और यहाँ पे NH2 और ये क्या हो जाएगा COOH। C लाइसिन ये क्या हो जाएगा NH2 CH24 CH NH2 COOH। मेथियोनिन क्या होता है, मेथियोनाइन, इसको भी बना लो CSCCCNH2, ठीक है। इनका कुछ जुगाड़ होता है, आप देखना वहाँ पे हो जाएगा। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, नाम ये है ग्लूटामिक इक आ रहा है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगा ही रहेगा। NH2 और COOH देख लेना कहीं कार्बन वार्बन एक्स्ट्रा ना लगा दिया हूँ, वैसे नहीं लगाया हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, पर हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B और D हो जाएगा, जिसमें सल्फ़र है। कहाँ पे B में अपने पास सल्फ़र दिखा, ये दिखा, और D में अपने पास सल्फ़र, हाँ ये दिखा, ठीक है। तो दो ही हैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे देते हैं, ठीक है। तो नहीं, इन्फॉर्मेशन ठीक है, इतना काफ़ी है आपको इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द वन दैट डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़, कौन से हैं स्टेबलाइज नहीं करते हैं, तो फैक्ट है। तो जो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्टेबलाइज होते हैं किसके कारण होते हैं, स्टेबलाइज रीज़न क्या होता है पता है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, SS लिंकेज होता है और वंडरवॉल फोर्स होते हैं वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स होते हैं तो वो स्टेबलाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये इससे भी हो जाएगा, इससे भी ऑप्शन नंबर D जो है वो क्या करते हैं, द वन दैट डज नॉट स्टेबलाइज, तो ओ लिंकेज नहीं स्टेबलाइज करता, बाकी सब ये सब क्या करते हैं स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, एस्पेरेजिन भाई बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, याद रखना है। हिस्टिडीन तो बहुत सारे हो जाएंगे, बोला एक ही बेसिक ग्रुप हो। इमिडाजोल टाइप सा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इमिडाजोल मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है EN, और यहाँ पे अपने पास NH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH। लाइजीन क्या हो जाएगा, लाइजीन ये हो जाएगा H2N और यहाँ पे NH2 और ये अपने पास हो जाएगा OH। तो यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं दो आ जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, ये देखो ये भी बेसिक, ये भी एक ही बोला है। तो एस्पेरेजीन को हम चेक करेंगे, तो अब स्ट्रक्चर बना दूंगा तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, पर मैं आपको समझा देता हूँ, याद रख लेना है ना। थोड़ा जहाँ तक लॉजिक था बता रहा था, पर एक्चुअल में ये हो गया और ऐसे और यहाँ पे NH2 हो जाएगा और ये अपने पास ये कहीं ना कहीं एस्पेरेजीन है, और याद रख लो यही है, ठीक है, जो ज़्यादा नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड दैट कंटेन ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखना इसको, है ना। आप कहोगे दो हैं इसमें भी सर, तो मैं ऐसे समझा रहा था मान लो, है ना, लेकिन मैं कहूँगा याद रख लो यही है। और बीटा शुगर मोइटी इन DNA एंड RNA मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली कौन सा हो जाता है, तो देखो DNA में क्या होता है लिख देते हैं, DNA में क्या होता है बीटा D 2-deoxy राइबोज, और RNA में क्या होता है बीटा D राइबोज, B वाला करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, तो देखो भाई जो विटामिन
ए, डी, ई और के होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, फैट सॉल्यूबल होते हैं। और बी और सी जो होते हैं वो H2O सॉल्यूबल होते हैं, वाटर नहीं, H2O सॉल्यूबल है ना। बहुत ही याद करना इसमें। अब तो मुझे है ना, उस टाइम तो मैं भी रटा था बहुत ज़्यादा। चलो ये देख लेते हैं। माल्टोज हैज़ 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट, माल्टोज 2 और C1C4 लिंकेज होता है, यूनिट लिंक एंड इज़ रिड्यूसिंग। देख ले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा, सही बात है। और माल्टोज है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, यस ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ठीक है। मतलब ये वाला क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, इसको अल्फ़ा डी ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड है ना। और ये भी अपने पास ग्लूकोज यूनिट है, दोनों भी, ये भी सेम ही है, ग्लूकोज है। तो यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लिखा गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है भाई, है ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स की स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन शुगर X is boiled with dilute H2SO4 in alcoholic solution to isomer A and Br form on oxidation with HNO3 सैचुरिक एसिड। सैचुरिक एसिड अभी पढ़े थे आप, है ना। कहाँ से सैचुरिक एसिड मिल रहा था, आप ग्लूकोनिक ऊपर ही मैंने लिखा था कहीं पे, सैचुरिक एसिड, एक सेकेंड, सैचुरिक एसिड इसमें, हाँ ये भी रहा। ग्लूकोज को भाई HNO3 के साथ हीट कर दो। चलो बता देते हैं, स्ट्रक्चर भी आपको आ जाएगा यहाँ पे। ये था, तो सुक्रोज को H2O के साथ ले लोगे, C6H12O6, ये हो जाएगा डी ग्लूकोज, हो जाएगा डी प्लस ग्लूकोज, और C6H12O6 डी माइनस फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। और डी ग्लूकोज को जो बना है भाई, उसको हम ले लेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो वो क्या बना लेगा, सैचुरिक एसिड, COOH। सैचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, OH4 और यहाँ पे COOH, तो इसी को बोलते हैं सैचुरिक एसिड। हो गया स्ट्रक्चर सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। देखो सुक्रोज, और यहाँ सुक्रोज, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ द कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव ब्यूरेट टेस्ट। तो देखो जो ब्यूरेट टेस्ट होता है वो कौन से देते हैं, सबसे पहले जो ब्यूरेट टेस्ट होता है इज़ गिवन बाय ऑल प्रोटीन देते हैं, ऑल प्रोटीन, सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाए। और पेप्टाइड जो होते हैं वो भी दे देते हैं, है ना। पेप्टाइड हैविंग at least two peptide linkage। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, मतलब ग्लाइसिन ट्राईपेप्टाइड और ब्यूरेट, तो ट्राईपेप्टाइड, तो ब्यूरेट और ट्राईपेप्टाइड देगा, ट्राईपेप्टाइड, तो ऑप्शन 2 ही है, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बना लेते हैं यहीं पे, अगर फ्रक्टोज को HCN के साथ आप हीट करते हो, समझना, तो क्या दे देगा, मैं इधर लिखता हूँ, फ्रक्टोज को HCN के साथ हीट करते हो, इधर लिखते हैं CH2OH, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा CH, मैं स्ट्रक्चर इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसका भी आइडिया रहे, पता लगा आप रट के चलेगा। और HCN गिवन है ना, ये सब ऐसा नहीं कि मैं अपने से सोच के कर रहा हूँ, क्योंकि NCERT में गिवन है, याद है चीज़ें, तो ये याद से की जा रही है। साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के, न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा मैकेनिज्म ही अटैक करेगा यहाँ, और वो ओपन हो जाएगा, तो वो सब ओपन कर लो, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आई सजेस्ट कि याद रख लो सारी चीज़ें
CH2OH। और ये यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में H3O+ भी है। हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड में चेंज हो जाता है, साइनाइड जो होता है। अब जहाँ पे थोड़ा मैकेनिज्म आता है वो तो तुरंत समझ आ जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ये नहीं है ना लॉजिक है। तो ये हो जाएगा और CH2OH हो जाएगा, ठीक है। और इसमें NaBH4 गिवन है, तो इसको NaBH4 अगर यहाँ पे डाल दोगे तो सब रिड्यूस हो जाएगा, यानी हेक्सेन हो जाएगा, यानी हेक्सेन बन जाएगा, सीधी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल के, ठीक है, पूरा मैंने बना दिया है, आप मैच कराओ। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 से अल्फा ग्लूकोज एंड C2 फ्रक्टोज इज फाउंड इन, अब ये तो याद ही हो जाना चाहिए, सुक्रोज। चलो, ग्लूकोज को हेक्सेन के HI के साथ हेक्सेन बनेगा और Br2 वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनेगा और ये सैचुरिक एसिड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो ये देखते हैं, सुक्रोज के पास कौन सा यूनिट होता है, ए का। तो ए का अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, याद रख लो। सुक्रोज का क्या हो जाएगा, सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। और लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज अपने पास बीटा डी गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है एंड बीटा डी ग्लूकोज होता है। स्ट्रक्चर भी आई सजेस्ट याद रख लेना, बाकी मैच करा लो, थर्ड हो जाएगा। माल्टोस अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इन सब का आप याद रख लो, आई सजेस्ट, ठीक है। ये देख लेते हैं, विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो देखो मैं आपको बता दूं, बना देता हूँ, चलो। ये है CH2OH और ये ऐसे ये हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ये हो जाएगा CH2OH, ऑक्सीजन OH H OH OH और ये OH और ये OH OH। तो ये बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नंबर करोगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये होता है लैक्टोज। चलो बना दिया। वैलियम, जो वैलियम होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, ट्रांक्विलाइजर में हो जाएगा, ठीक है। और मॉर्फिलिन एनाल्जेसिक हो जाएगा और सी का अपने पास हो जाएगा फर्स्ट, ये याद ही है, इतना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, ये तो अभी पढ़ लिया भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बार आ गया। नॉन रिड्यूसिंग, अब ये जेई वाले क्वेश्चन है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर हाइड्रोलिसिस ड्यू टू रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड सुक्रोज, सिंपल है ना। फ्रक्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है ना, कीटोन ग्रुप होता है इसलिए कीटोहेक्सोज। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केवल टिक करना था इनमें भाई, है ना। और विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाइटामिन स्टोर इन आवर बॉडी रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, वाइटामिन है, वाइटामिन डी होता है ना, लॉन्गर ड्यूरेशन में अपने बॉडी में होते हैं, मतलब स्टोर्ड होते हैं। दीज वाटर आर वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, है ना, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं लेकिन सॉल्युबल होते हैं, जैसे फैट और ऑयल में सॉल्युबल हो जाता है। और कंपाउंड डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस द कंपाउंड ए इज, तो ये तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो सोचना नहीं, याद करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो
मतलब डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, तो एक कंपाउंड मतलब कंपाउंड एक गिव्स डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज। तो लैक्टोज जो होता है भाई, लैक्टोज जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O डाल दो, तो डी गैलेक्टोज अभी तो देखा था स्ट्रक्चर ऊपर, प्लस डी ग्लूकोज। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है, तो ये पॉसिबिलिटी है नीट में भी पूछने की। तो क्या होता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई, अमाइलोसिस ब्रांच नहीं, लीनियर होता है भाई, क्या होता है, लीनियर। तो यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन कहता है। बाकी सबको भी याद रख लो, करेक्ट, ये सब करेक्ट है इन्फॉर्मेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या दे देगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, पढ़ लिया है ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ग्लूकोनिक एसिड साइक्लिक हेमिस, नहीं गलत है। डाइन नहीं, ग्लूकोनिक एसिड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। और मैच द फॉलोइंग, तो इसमें अगर आप भाई ये ऐसे होता है ना, अगर आपको रिएक्शन भी लिखना है तो लिख देता हूँ CHO4 और ये CH2OH और ये क्या हो जाएगा Br2 वाटर। तो COOH ऑक्सीडेशन, CHOH4 और यहाँ पे CH2OH, तो ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोन ये सॉरी ग्लूकोनिक एसिड पार्शियल प्रोड्यूस ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज ये हो जाएगा ना ग्लूकोज, मैंने सही बना दिया अपनी, ग्लूकोनिक उल्टा बना दिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब ये अपने पास ग्लूकोनिक हो गया, ग्लूकोज हो गया। चलो ठीक है, विटामिन ए से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। पहला है राइबोफ्लाविन, तो B1 से क्या होता है वेरी, B2 से, अच्छा B1 में क्या होता है थायमीन होता है, ये भी याद रखो। B2 में क्या हो जाएगा राइबोफ्लाविन, चिलोसिस। B6 में क्या हो जाएगा पेरिडोक्सिन, कौन, और C में क्या हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ कायरल एटम प्रेजेंट इन सुक्रोज। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि बहुत याद करने वाली चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कुछ बोरिंग था, बोरिंग तो था पर याद करना है ना, तो इसमें थोड़ा सा हो जाता है, पर कोई ना, आप पढ़ के जाना क्योंकि एग्ज़ाम में तो भाई आएगा, वो तो ये थोड़ी देखेंगे बोरिंग है कि क्या है, पढ़ना पड़ेगा। फिज़िक्स का भी क्या ही रोल है, पर इतना ज़्यादा वो 2025 में JEE एडवांस की फ़िज़िक्स पूछ लिए थे वो लोग, तो पर अपने बस में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए आप पढ़ लो और एक बार वहाँ जाना कॉलेज में, फिर मज़े करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना, मन लगा के जी जान लगा के पढ़ लो और किसी के बहकावे में मत आना। अभी कोई बहुत सारे स्कैम होंगे, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी, ये वो स्ट्रेटजी, ये कर लो, कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब 2 साल भर से पढ़ रहे हो, पागल नहीं है, तो इसलिए सावधान रहो। कायरल देखो 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये भी कायरल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहीं भी दिख रहे हैं क्या, ये भी दिख रहा है 9, तो 9 कायरल सेंटर हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल। बाकी आप मेल भी है हमारा और ये सब चीज़ें आप देख लो, मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाक से, गेस्ट पेपर आने वाले हैं, ठीक है, दिखा दूँ गेस्ट पेपर, बहुत ही ख़तरनाक लेवल का गेस्ट पेपर है, 1 नंबर, मतलब इस लेवल का रिएक्शन है ना, मज़ा आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इधर देखो हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।